नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहरीन से रकम आई। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे मस्जिद में डाल दो, और ये रकम इस तमाम रकम से ज्यादा थी जो अब तक अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ चुकी थी। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ लाए और इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं फरमाई। जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पूरी कर चुके तो आकर माल रकम के पास बैठ गए और इसे तकसीम करना शुरू फरमा दिया। इस वक्त जिसे भी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते इसे अता फरमा देते। इतने में अब्बास रजी अल्लाह अन्हु हाजिर हुए और बोले कि या रसूल अल्लाह, मुझे भी अता कीजिए, क्योंकि मैंने ग़ज़वा बदर में अपना भी फिदिया दिया था और अकील का भी, इसलिए मैं ज़ेरबार हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ले लीजिए। उन्होंने अपने कपड़े में रुपया भर लिया और इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वजन की ज़्यादती की वजह से वो ना उठा सके और कहने लगे, आ रसूल अल्लाह, किसी को फरमाइए कि वो उठाने में मेरी मदद करे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि फिर अब ही उठवा दीजिए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर भी इनकार किया। तब अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने इसमें से थोड़ा सा गिरा दिया और बाकी को उठाने की कोशिश की, लेकिन अब भी ना उठा सके। फिर फरमाया कि आ रसूल अल्लाह, किसी को मेरी मदद करने का हुक्म दीजिए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमाया तो उन्होंने कहा कि फिर अब ही उठवा दीजिए, लेकिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी इनकार किया। तब उन्होंने इसमें से थोड़ा सा रुपया गिरा दिया और इसे उठाकर अपने कांधे पर रख लिया और चलने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी इस हिर्स पर इतना ताज्जुब हुआ कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक उनकी तरफ देखते रहे जब तक वो हमारी नजरों से गायब नहीं हो गए, और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां से इस वक्त तक ना उठे जब तक कि एक चूनी भी बाकी रही। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में पाया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और भी कई लोग थे। मैं खड़ा हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि क्या तुझको अबू तलहा ने भेजा है? मैंने कहा, जी हाँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, खाने के लिए बुलाया है? मैंने अर्ज की कि जी हाँ। तब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीब मौजूद लोगों से फरमाया कि चुल्लू। सब हजरात चलने लगे और मैं उनके आगे आगे चल रहा था। उर्वा रहमा अल्लाह अलैहि ने कहा कि मुझसे आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज इस वक्त पढ़ लेते थे जब अभी धूप उनके हुजरा में मौजूद होती थी, इससे भी पहले कि वो दीवार पर चढ़े। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमा अल्लाह अलैहि ने एक दिन असर की नमाज में देर की। बस उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु के पास तशरीफ ले गए और उन्होंने बताया कि इसी तरह मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु ने एक दिन इराक के मुल्क में नमाज में देर की थी जब वो इराक में हाकिम थे। बस अबू मसूद अंसारी अकबा बिन उमर उनकी खिदमत में गए और फरमाया, मुगीरा रजी अल्लाह अन्हु, आखिर ये क्या बात है? क्या आपको मालूम नहीं कि जब जिब्राइल अलैहि अस्सलाम तशरीफ लाए तो उन्होंने नमाज पढ़ी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज पढ़ी। फिर जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने नमाज पढ़ी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज पढ़ी। फिर जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने नमाज पढ़ी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज पढ़ी। फिर जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने कहा कि मैं इसी तरह हुक्म दिया गया हूँ। इस पर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमा अल्लाह ने उर्वा से कहा, मालूम भी है अब क्या बयान कर रहे हैं? क्या जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के औकात अमल करके बतलाए थे? उर्वा ने कहा कि हाँ, इसी तरह बशीर बिन इब्बी मसूद रजी अल्लाह अन्हु अपने वालिद के वासिता से बयान करते थे। अब्दुल कैस का वफ्द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा कि हम इस रबिया कबीला से हैं और हम अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सिर्फ हुर्मत वाले महीनों ही में हाजिर हो सकते हैं, इसलिए अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसी बात का हमें हुक्म दीजिए जिसे हम अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख ले और अपने पीछे रहने वाले दूसरे लोगों को भी इसकी दावत दे सके। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें 4 चीजों का हुक्म देता हूँ और 4 चीजों से रोकता हूँ। पहले अल्लाह पर ईमान लाने का, फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसील बयान फरमाई कि इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और दूसरे नमाज कायम करने का, तीसरे ज़िक्र देने का, और चौथे जो माल तुम्हें गनीमत में मिले। हम उमर रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में बैठे हुए थे कि अपने पूछा कि फितना से मुतालिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस तुम में से किसी को याद है? मैं बोला, मैंने इसे इसी तरह याद रखा है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बयान फरमाया था। उमर रजी अल्लाह अन्हु बोले कि तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फितन को मालूम करने में बहुत बेबाक थे।
میں نے کہا کہ انسان کے گھر والے، مال اولاد اور پڑوسی سب فتنہ کی چیز ہیں، اور نماز، روزہ، صدقہ، اچھی بات کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ان فتنوں کا کفارہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتا، مجھے تم اس فتنہ کے بارے میں بتلاؤ جو سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا بڑھے گا۔ اس پر میں نے کہا کہ امیر المومنین، اب اس سے خوف نہ کھائیے، اب کے اور فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ پوچھا کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا صرف کھولا جائے گا؟ میں نے کہا کہ توڑ دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ بول اٹھے کہ پھر تو وہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا۔ شقیق نے کہا کہ ہم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا عمر رضی اللہ عنہ اس دروازہ کے متعلق کچھ علم رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، بالکل اسی طرح جیسے دن کے بعد رات کے آنے کا۔ میں نے تم سے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو قطعاً غلط نہیں ہے۔ ہمیں اس کے متعلق حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے میں ڈر ہوتا تھا کہ دروازہ سے کیا مراد ہے، اس لیے ہم نے مسروق سے کہا کہ وہ پوچھے۔ انہوں نے دریافت کیا تو اپنے بتایا کہ وہ دروازہ خود عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ نماز کے وقت کے اعلان کے لیے لوگوں نے آگ اور ناقوس کا ذکر کیا، پھر یہود و نصار کا ذکر آ گیا۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ کو یہ حکم ہوا کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ کہی اور اقامت میں 1 مرتبہ۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وقت مقرر کر کے نماز کے لیے آتے تھے، اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی۔ ایک دن اس بارے میں مشورہ ہوا، کسی نے کہا نصار کی طرح 1 گھنٹہ لے لیا جائے، اور کسی نے کہا کہ یہودیوں کی طرح نرسنگا بغل بنا لو، اس کو پھونک دیا کرو۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی شخص کو کیوں نہ بھیج دیا جائے جو نماز کے لیے پکار دیا کرے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور بلال سے فرمایا کہ بلال، اٹھ اور نماز کے لیے اذان دے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ کہیں اور سوا قد قامت الصلاۃ کے تکبیر کے کلمات 1 دفعہ کہیں۔